हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 35 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। युआनशन कहता है लिंग बुई और लेडी चैंग की सगाई वाकई में बहुत मजेदार धमाके में हुई है, बट प्रिंस रुयांग जरूरत से ज्यादा खुश क्यों है? तभी पीछे से शाओशिंग आती है और कहती है, क्या तुमने अभी ये कहा कि सगाई बहुत धमाकेदार हो रही है? युआनशन, क्या तुम और वल्गर नहीं हो? युआनशन कहता है, परेशानी तभी आती है जब तुम्हारी सगाई होती है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें ये खुशी की बात लग रही है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुमने रिग्रेट किया लिंग बुई से अटकने के लिए? शाओशिंग कहती है, कभी नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो। युआनशन कहता है, तुम वाकई में अनग्रेटफुल पर्सन हो। मैं तुम्हारा टीचर था, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकता? तुम्हारी सगाई परेशानी पे परेशानियाँ खड़ी करती रहती है, पर तुमने जो अपना फियांसे सिलेक्ट किया है वो तो पहले वाले से भी गैर गुजरा है। शाओशिंग कहती है, युआनशन, मैं कुछ कह नहीं सकती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? युआनशन हंसता है और कहता है, तुम वाकई में रिडिकुलस हो। क्या है तुम्हारे में जिसमें मैं जेलस होऊंगा? शाओशिंग कहती है, मेरा लक अब पहले से भी अच्छा हो रहा है। भले ही पुराना रिश्ता टूट गया, बट उसके बाद मेरा दोबारा रिश्ता जुड़ गया। तुम्हारी तरह नहीं मिस्टर शैन, तुम जीशंग की एज के बराबर हो, बट तुमने अभी तक अपने लिए कोई भी रिश्ता ढूंढा ही नहीं है। बट आज मेरी सगाई है, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, वो भी अच्छी फैमिली से। शायद मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढने में। युआनशन कहता है, जब किसी की शादी होती है वो हमेशा दूसरों को शादी करने के लिए कहती है। मैं ऐसी सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओशिंग हंसती है, युआनशन वहाँ से चला जाता है। शाओशिंग अकेले में कहती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ऑफिशियल कोर्ट में वान सोंगबाई मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देता है। मैजेस्टी कहता है, उठो और अपनी सीट पे बैठो। सोंगबाई थैंक्स बोलता है और अपनी सीट पे बैठने जाता है। मैजेस्टी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट के आ जाओगे, मुझे खुशी है। सोंगबाई कहता है, मैजेस्टी, डाकुओं के बारे में बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक उंगली ही उठाई थी, वो सभी हार गए। मैंने जनरल वांग लोंग को भी बचा लिया, वो मेरे मिलिट्री कैंप में है। हाँ, वांग लोंग ने कहा कि वो अपनी पोस्ट को छोड़कर बिना परमिशन के ही वहाँ चला गया, क्योंकि उसके फादर की तरफ से मिलिट्री ऑर्डर उसे मिला था। तभी मार्किस यू कहता है, मैजेस्टी, वांग चुन और उसके बेटे ने मिलिट्री ऑर्डर को तोड़ा है, उन्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है, फादर, इस मैटर में गड़बड़ है, हमें इसकी जड़ों तक पहुँचना चाहिए। एक और ऑफिशियल कहता है, मैजेस्टी, क्या हाई कोर्ट इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बट मैंने एक नए इंसान को ढूंढ लिया है। युआनशन, मैजेस्टी को अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी युआनशन उठता है और आगे बढ़कर मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ हाई कोर्ट युआनशन मैजेस्टी को अपने ग्रीटिंग्स देता हूँ। मैजेस्टी कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वांग फुई के आखिरी स्टूडेंट हो। जब उन्होंने यहाँ पोजीशन संभाली थी, उन्होंने तुम्हें यहाँ रिकमेंड भी किया। उसने कहा कि तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन में बहुत टैलेंटेड हो। युआनशन कहता है, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। अगर मैं अपना काम करने में फेल हो गया तो मुझे मेरिट नहीं मिलेगी, इसलिए मैजेस्टी, मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहता है, गुड, तो वांग लोंग का केस? तभी वही कहता है, मैजेस्टी, जब वांग लोंग डेंजर में था, मैंने उन बाप बेटे पे इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने वांग लोंग के लेटर को इंस्पेक्ट भी किया। जिस दिन जनरल वांग जीत कर लौटे थे, मुझे पता चला कि मिलिट्री ऑर्डर को सेंड करने वाली वांग चुन की वाइफ मैडम शूजन है, जिन्होंने वांग चुन की हैंडराइटिंग में वो लेटर भेजा। यही नहीं, उन्होंने मिलिट्री सील भी नकली बनवा ली। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे यंग प्रिंस चानन के लिए, जो अभी शाओचिन में रह रहे हैं। इस वजह से वांग लोंग बेवकूफी कर बैठा। मेरे पास ये एविडेंस है, मैं चाहता हूँ कि मैजेस्टी इसे चेक करे। उन्हें काओ से लेता है और मैजेस्टी को देता है। मैजेस्टी का मुंह बना होता है, वो कहता है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैडम शूजन ने नकली सिक्के बनवाए, वो भी बिना ऑथराइजेशन के। मैंने उन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि लेट प्रिंस शानन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, पर देखो उसे, वो तो परेशानियां खड़ी करती जा रही है। ठीक है, वो अब अगर जिंदा रहना ही नहीं चाहती तो मैं उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। मेरी डिक्री सुनो, आज के बाद मैडम शूजन कस्टडी में ही रहेंगी, उनके सभी टाइटल्स हटा दिए जाएंगे और मैं उसे मौत की सजा सुनाता हूँ। वही कहता है, मैजेस्टी, मैडम शूजन भले ही बेवकूफ है, जिन्हें मिलिट्री मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट वांग चुन की गलती है जिन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को बेवकूफी करने दी। उनके एक्शन बताते हैं कि वो ऑफिशियल बनने के लायक है ही नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है, जी शेंग, जनरल वांग ने इस मैटर को ध्यान से देखा ही नहीं है। तभी युआनशन कहता है, जो इंसान अपना घर ही नहीं संभाल सकता वो आर्मी को क्या लीड करेगा? मुझे लगता है जनरल वांग फ्यूचर में अपनी मिलिट्री सील को खो ना दे। क्या उन जैसा लापरवाह इंसान कैपिटल या फिर कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लायक है? थर्ड प्रिंस युआनशन की बातों पे एग्री करता है और कहता है, इतना लो कैरेक्टर का इंसान बड़ी पोजीशन चाहता है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है और ऊंचा उड़ने के ख्वाब बना रहा है। ऐसे लोग परेशानियां ही खड़ी कर सकते हैं। फादर, मुझे लगता है आपको वांग चुन और उसके बेटे को पनिशमेंट देनी चाहिए। मैजेस्टी कहता है, मैंने वांग चुन को ऑलरेडी एक मौका दे दिया है, बट फिर भी देखो, वो गलती पे गलतियां करता जा रहा है।
वो ऐसे कैरेक्टर के साथ ऑफिशियल रहने के लायक है ही नहीं, वो क्वालिफाइड है ही नहीं जनरल ऑफ चैरियट और कालवरी के। मैंने सोच लिया मेरी डिग्री अब ये है कि आज के बाद वांग फादर और सन दोनों को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा और आम इंसान जैसी जिंदगी जीने दिया जाए। एक और ऑफिशियल कहता है मैजेस्टी भले ही मैडम शूजन ने बेवकूफी की, वांग जुन ने उसे गलती करने दी। मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी के गलत सुपरविजन से हुआ, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को संभाल ही नहीं पा रहे थे। मैजेस्टी कहता है क्राउन प्रिंस क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? क्राउन प्रिंस कहता है फादर वांग जुन को इन सब के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं, मैडम शूजन तो बस प्रोटेक्ट। मैजेस्टी कहता है बस करो, इन सब के बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा है ही नहीं। मीटिंग ओवर, सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं, सभी ऑफिशियल बाहर निकलते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है जनरल वान आपने एक और अचीवमेंट हासिल कर लिया, ये तो सेलिब्रेशन के लायक है। सॉन्ग बायो से थैंक्स बोलता है और वहाँ सभी हंसते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है जनरल वान आपने भले ही इतने सारे अचीवमेंट अकम्प्लिश किए हैं, बट मैडम शूजर और उनके बेटे का क्या कारनामा किया ये तो सबको पता ही चल गया। पूरे श्वान क्लान को समझ आ गया कि आप कितने लॉयल और ब्रेव है। सॉन्ग बाय कहता है ग्रैंड ट्यूटर लू आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक मिलिट्री जनरल होने के नाते मैं वहाँ ही जाऊंगा जहाँ मैजेस्टी मुझे जाने को कहेंगे, बाकी मुझे कोई परवाह है ही नहीं, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मार्कस यू कहता है आखिरकार क्राउन प्रिंस ने अपनी पोजीशन को बचा ही लिया। ग्रैंड ट्यूटर लू आपको चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं, हमारी यू क्लैन की तरह नहीं, हमें एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता है, हमारी जिंदगी बहुत टफ है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड ट्यूटर लू बढ़ता है, पीछे बुई होता है। जनरल लिंग सर्वेंट आता है और कहता है जनरल लिंग मिस चैंग ने मुझे ये आपको डिलीवर करने को कहा था। कोर्ट असेंबली खत्म होने से पहले उन्होंने कहा है कि आप इस सूप को ठंडा होने से पहले ही पी लें। बुई खुश होता है और कहता है तुम जा सकते हो। एक ऑफिशियल कहता है जनरल लिंग मिस चैंग वाकई में आपको अच्छे से ट्रीट करती है, मुझे ये सब देख के जलन हो रही है। बुई कहता है ऑफिशियल जी एक्सक्यूज मी। वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिशियल युआनशन के पास जाकर कहता है तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम सिंगल क्यों हो? युआनशन कहता है भले ही लड़की का कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है, मुझे वाइफ लेने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑफिशियल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शाओ शेंग आ रही होती है। एम्प्रेस की सर्वेंट कहती है मिस वांग मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एम्प्रेस बीमार है, आप उनके रेस्ट करने के टाइम पे परेशानी खड़ी कर रही हैं, ऐसा ड्रामा करके। जीतोंग कहती है मिस वांग अगर आपको ऊनक बाहर निकाल दे तो आपके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। वांग लिंग चिल्लाते हुए कहती है तुम जैसी नौकरानियाँ तुम पहले मेरे सामने झुकती थी और अब जब मेरी फैमिली गिर गई तो तुम मुझे नीचा दिखा रही हो, तुम बस अपॉर्चुनिटी का वेट करती हो। शाओ कहती है एम्प्रेस हेड है इंपीरियल पैलेस की, चैंक्वी पैलेस की सर्वेंट किसी को खुश करने में लगी नहीं रहती, भले ही वो प्रिंस या प्रिंसेस हो, वो उन्हें भी सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं। तुम ऑफिशियल की बेटी हो पर तुम घमंडी हो। वांगलिंग कहती है तुम मनहूस हो। चैन शाओशेंग मैं जानती हूँ कि तुम कितनी बड़ी कमीनी हो। अब मेरी फैमिली ऑफिशियल पोजीशन से हट गई, फाइनली तुम्हें देखने मिल ही गया कि मैं किस तरह गिर रही हूँ, जैसा कि तुम हमेशा से चाहती थी। चाहे कुछ भी हो मैं यहीं रहूंगी जब तक मैं एम्प्रेस से मिल नहीं लेती। एम्प्रेस क्या आप हमारी फैमिली की हालत को बिगड़ते हुए देखेंगी? आंट प्लीज हेल्प मी, आप हमारी रिश्तेदार हैं। शाओशेंग कहती है कौन सी रिश्तेदार? भले ही मैडम शूजन एम्प्रेस की कजन है अपने ननियाल की तरफ से, पर पेरेंट्स उनके अलग है, वो इतना क्लोज रिलेशन है ही नहीं जैसा तुम गाना गा रही हो। वांग लिंग रोती है। तभी अनाउंसमेंट होती है फिर प्रिंसेस आ रही है। फिर प्रिंसेस आती है और कहती है वांग लिंग तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मदर ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जनरली तुम्हारी मदर मेरी मदर से बदतमीजी से बात करती थी, आज मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम मदर से भीख मांगने आई हो, तुम वाकई में बेशरम हो। वांगलिंग कहती है हाईनेस हमारा तो करीबी रिश्ता है, मैंने तो तुम्हारा भी वेट किया, क्या तुम मेरी फैमिली को बचा नहीं सकती? फिर प्रिंसेस धक्का मारती है और कहती है मेरी मदर का नेचर अच्छा नहीं है, चलो जाओ, नहीं तो मैं ऑर्डर दूंगी डायरेक्टर ऑफ द पैलेस डोमेस्टिक सर्विस को कि वो तुम्हें तब तक मारे जब तक तुम मर नहीं जाती, क्योंकि तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी साइड लेता कौन है। वांग लिंग रोती है। शाओशेंग कहती है फिर प्रिंसेस अखरोट को तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं है, मैं मिस वांग को डांट दूंगी ताकि वो यहाँ से चली जाए। फिर प्रिंसेस कहती है मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, जब मैं कुछ दिनों में वापस आऊँ तब मैं मदर के लिए बर्थडे गिफ्ट लाऊंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग लिंग रोते हुए कहती है आंट हेल्प करो। शाओशेंग कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम चुप रहो, ये सीरियस मैटर है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम और मैं घुस सकते हैं। वांग लिंग मुंह बनाती है। ऊनक काओ अंदर आता है और कहता है मैजेस्टी मिस चैंग आपसे मिलने आई है। शाओशेंग अंदर आती है और मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देती है। वो टेबल पर मैजेस्टी के लिए खाना लगाती है। मैजेस्टी कहता है तुम इतने दिनों से जीशेंग के लिए खाना भेजनी थी, मुझे लगता है तुम्हारे कुकिंग स्किल्स अब पहले से भी अच्छे हो गए होंगे। जीशेंग
उस लड़के ने तो मेरे साथ खाना बांटने को भी मना कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैजेस्टी खुशी से खाता है। शाओशेंग पूछती है, मैजेस्टी क्या ये आपके स्वाद अनुसार है? मैजेस्टी खुश होकर कहता है, मैंने इसे 10 साल से खाया नहीं है। उस वक्त मेरे अंकल के दांत खराब थे, बट उन्हें टोफू खाना बहुत पसंद था। वेल, कई दिनों के बाद मुझे ऐसा स्वाद आया है। वो खुश होता है। शाओशेंग कहती है, मैंने ये जानबूझकर डिश बनाना सीखा है। रही टोफू की बात, मुझे लगता है शाओचुन के टोफू बेस्ट टोफू में आते हैं। मैजेस्टी आप इस मीट को खाएं। मैजेस्टी कहता है, तुमने ये सब शाओचुन की डिशेस प्रिपेयर क्यों की है? शाओशेंग कहती है, वांगलिंग ने कुछ इंग्रेडिएंट पैलेस में भिजवा दिए। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि उसके नाना की फैमिली सभी शाओचुन से आते हैं, इसलिए वो ये डिशेस हमेशा घर पे ही बनाते हैं। वांगलिंग की शादी शाओचुन में हो जाएगी। नेचुरली वो इन सभी डिशेस को आराम से खा सकेगी, बट मैडम शूजन यहाँ नहीं होंगी। एम्प्रेस भी ये डिशेस खा नहीं सकेंगी जब भी उनका खाने का मन होगा। इसलिए वांगलिंग ने मुझे ये डिशेस बनाना सिखाया। उसने कहा कि मैं ये डिशेस बना सकती हूँ अगर एम्प्रेस इसे फ्यूचर में खाना चाहे। मैजेस्टी कहता है, वो वाकई में अच्छी लड़की है, बस उसकी मदर बहुत कंफ्यूज रहती है। पहले उसने तुम्हारे साथ गलत ट्रीट किया, उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के बजाय तुम उसकी तरफ से बोल रही हो। शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी क्या आप मुझे इतना छोटा समझते हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में अच्छी जिंदगी जिए। मैजेस्टी कहता है, तुम दिल की साफ हो। अच्छा सुनो, मैं वांगलिंग को अच्छा दहेज दे दूंगा। मैडम शूजन ने उसकी शादी पैंगकुन के साथ पक्की की है, बट पैंगकुन ने लॉर्ड शानन की जिंदगी भी बचाई थी और वो गुसीपी को भी बचाने गया था। तुम कह सकती हो कि उसने मेरे लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एट प्रेजेंट वो शाओचुन को संभाल रहा है। वो वहाँ का सीनियर ऑफिशियल है, बट उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है। बट अगर उसने उससे शादी की तो उसकी जिंदगी मुश्किल में नहीं होगी। शाओशेंग कहती है, मिस वांग और एम्प्रेस आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है, ये इशू एम्प्रेस से कैसे रिलेट करता है? शाओशेंग कहती है, आफ्टर ऑल लेट प्रिंस शानन ने एम्प्रेस को कुछ टाइम ही पाला और पोसा था। यूजुअली मैडम शूजन कुछ हद पार कर जाती है और एम्प्रेस की डिसरिस्पेक्ट भी करती है, बट एम्प्रेस सब कुछ टॉलरेट करती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो मैडम शूजन से डरती है, बल्कि इसलिए वो बस पुरानी बातों को याद करती है। बट मैडम शूजन ने जो क्राइम किया वो उसके लिए मरेंगी, लेकिन जब एम्प्रेस को इन सब के बारे में पता चला तो उनकी तबीयत खराब ही हो गई। मुझे लगता है वो अभी दुखी ही होंगी। मैजेस्टी कहता है, जीशंग ने भी मुझसे ये सब कहा था। लेट प्रिंस शानन हु को बचाते हुए मर गए। मैडम शूजन और उसका भाई ही उनके बच्चे हैं। रहने दो, वो दोबारा नकली मिलिट्री ऑर्डर बनवाएगी जो कैपिटल पनिशमेंट के बराबर है। बट अच्छा ये हुआ कि कुछ भी ज्यादा गलत नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी। शाओशेंग खुश होकर मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, थैंक यू मैजेस्टी उनकी जिंदगी बचाने के लिए। अगर आप खुद एम्प्रेस को बताते हैं इन सब के बारे में, आई एम श्योर वो जरूर जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। मैजेस्टी खुश होता है और कहता है, चलो मेरे साथ, हम एम्प्रेस के पास चलते हैं। शाओशेंग एग्री करती है। यहाँ मैडम शूजन बैठी होती है और वांगलिंग आती है। वो रोते हुए बैठती है। मैडम शूजन कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? बचपन से तुम अपने फादर की लाडली हो, तुम यहाँ मेरे मरने पर रोने के लिए आई हो? वांगलिंग कहती है, आप मेरी मदर हैं, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आऊंगी? मेरे पास आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप अंकल के धोखे से अनजान थी और क्या आपको पता नहीं था कि वो आपका फायदा उठा रहे हैं? सोल्जर्स को खुद भेजा, इसकी वजह से हमारी सारी प्रॉपर्टी मैजेस्टी वापस ले लेंगे और पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। मैडम शूजन कहती है, तुमने क्या कहा? वो सभी शानन रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट है। अगर शानन फैमिली नहीं होती तो तुम आज यहाँ होती ही नहीं। वांगलिंग कहती है, मदर जब मैंने सुना कि ग्रैंडफादर जिंदा थे तब अंकल कभी भी तुमसे मिलने नहीं आए और उन्होंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट भी की थी। उनकी वजह से आप अपना फ्यूचर खराब क्यों करना चाहती थी? मैडम शूजन कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे अंकल के लिए नहीं है, मैंने ये सब शानन रॉयल फैमिली की रेपुटेशन के लिए किया ताकि तुम एक दिन शानन रॉयल फैमिली का नेम यूज कर सको। वांगलिंग कहती है, नेम? मुझे इन सब की कोई परवाह है ही नहीं। मैं अंकल को अगर एक तरफा रख दूं या फिर अगर आज ग्रैंडफादर जिंदा होते, आपने कभी भी शानन फैमिली की ग्लोरी को एंजॉय किया ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं उसे एंजॉय कर सकूंगी? होश में तो आओ। शूजन उठती है और वांगलिंग के पास जाती है। वांगलिंग कहती है, मदर। शूजन उसे चांटा मारती है और कहती है, तुम जैसी अनएम्बिशियस बेकार लड़की, तुम वाकई में अपने फादर की तरह स्टूपिड हो। वांगलिंग कहती है, ठीक है, एक आखिरी सवाल। फादर और ब्रदर को ब्लेम किया जा रहा है जो कुछ भी आपने किया, क्या आपको हमारी चिंता हुई? शूजन कहती है, शानन रॉयल फैमिली के अच्छे के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो और चिंता करें। वांगलिंग दुख में खड़ी होती है और बाहर निकलती है, बट जाने से पहले कहती है, मदर क्या आपको पता है अंकल ने मैजेस्टी को लेटर लिखा और सारा इल्जाम उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नकली सिक्कों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ट्रूप्स को इकट्ठे के बारे में वो नहीं जानते थे। उन्होंने मनी की डिमांड की क्योंकि वो गरीब हो गए थे। वो बस अपनी वाइफ और बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ जीने देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी करामात है।
आपको पता है मैजेस्टी आपको मारना चाहते थे, बट उन्होंने एम्प्रेस की वजह से अपना मन बदल लिया। सो इसलिए उन्होंने आपको कमरे में ही कैद रहने को कहा है। जिस इंसान को आप हमेशा हर रोज बद्दुआ देती थी, उन्हीं ने आपको आखिरी में बचाया। पर जिस इंसान को आप दिल से बचाना चाहती थी, वो इंसान आपको मरता देखने के लिए भी नहीं आया। सूजन कहती है वो वांगलिंग की तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हारे अंकल सही है, अगर वो जिंदा रहेंगे तो एक होप भी जिंदा रहेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो आगे कुछ बड़ा जरूर करेंगे। तभी गार्ड उसे पकड़ते हैं। वांगलिंग कहती है जब मैं शाओचुन में पहुंच जाऊंगी, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मैजेस्टी और एम्प्रेस सही सलामत रहे, विद लॉन्गेविटी, गुड हेल्थ एंड सभी परेशानियों से वो दूर ही रहे। और आपके लिए आप बस अपने सपनों के साथ यही रहे जो कभी भी पूरा नहीं होगा। गार्ड शूजन को अंदर करते हैं। शूजन रोती है और धरती पर बैठ जाती है। वांगलिंग चली जाती है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं। यहाँ फिर प्रिंसेस कहती है मदर मुझे खुशी है कि आप अब ठीक हैं। फादर ने कहा है कि वो आपकी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एम्प्रेस कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे ठीक हुए, मैं अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही, मैं अपना बर्थडे पार्टी मनाना नहीं चाहती। फिर प्रिंसेस कहती है आपको अपने बर्थडे वाले दिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे एक्सपेंसेस देखने दें तो इससे आपका बर्डन खत्म होगा। एम्प्रेस कहती है तुम्हारे फादर ने शाओशेंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर प्रिंसेस कहती है उसे इतना वक्त कहाँ हुआ है पैलेस में आए हुए, उसने कभी भी पैलेस की बर्थडे पार्टी अटेंड कहाँ की है, उसे कैसे पता कि पैलेस की बर्थडे पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मदर फादर से कहो ना कि मैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दूं, मैं शाओशेंग से बेहतर हूँ। एम्प्रेस कहती है आर यू श्योर कि तुम मेरा बर्डन कम करना चाहती हो या फिर तुम मुझे टेंशन देना चाहती हो। तुम फ्यूचर में मार्किस यू के बेटे से शादी करोगी। ये तो गलत है कि जिस प्रिंसेस की शादी होने वाली है वो इंपीरियल पैलेस के अफेयर्स को संभाले। वैसे भी तुम्हारे फादर एक्सपेंसेस पे नजर गड़ाए हुए हैं, तुम पैलेस के एक्सपेंसेस को तो भूल ही जाओ। फिर प्रिंसेस कहती है मदर आपका यही मतलब है, मैं अपना खर्चा करना जानती हूँ इसलिए मैं कमाने के तरीके ढूंढती रहती हूँ। भले ही फादर ज्यादा खर्चे करे आपकी बर्थडे के लिए, इससे मैं पैसे कमा सकती हूँ जब मैं उसे ऑर्गेनाइज करूंगी, उसमें गलत क्या है। एम्प्रेस कहती है क्या तुम अपने खर्चे या फिर अपनी जरूरतें पूरा करना चाहती हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अपनी जरूरतें हटा दो, सो तुम यू प्लान को एम्बैरेस मत करो। फिर प्रिंसेस कहती है अगर उन्हें इतनी ही एम्बैरेसमेंट लगती है तो वो ये रिश्ता खुद तोड़ क्यों नहीं देते। वैसे भी मैं उस फैमिली में शादी करना नहीं चाहती, और हाँ जो मेरे साथ है वो सभी डिसेंट मैन है, वो कभी भी बेवकूफ नहीं बने। वो कहती है ये स्मेल किसकी है। एम्प्रेस उसे देखती है। यहाँ शाओशेंग कुछ मशीन के साथ करती है, वो उसे घुमाती है। तभी एम्प्रेस आती है और कहती है क्या तुम जीशेंग के लिए खाना बना रही हो, पिछले कुछ दिनों से तुम जीशेंग को खाना भेज रही हो। वहाँ सभी ऑफिसर उसे देखते हैं। पैलेस के अंदर और बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि तुम अच्छी लड़की हो। शाओशेंग खुश होकर कहती है क्या वाकई में वो ये सब कह रहे हैं। एम्प्रेस कहती है जस्ट अच्छी ही कहा है बट अभी भी कुछ कमी है। शाओशेंग कहती है क्या आप कहना चाहती हैं कि हम अच्छे नहीं हैं एम्प्रेस, आप देखिए मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, आपके लिए सीरप बना रही हूँ, ये गन्ने की मशीन प्रेशियस है पैलेस में, इसलिए मुझे आइडिया आया कि मैं इससे सिरप बना सकती हूँ, इससे आप हर दिन कुछ ना कुछ मीठा खा सकेंगी और आपका मूड भी अच्छा होगा। वो उसे खाने को देती है। एम्प्रेस उसे खाती है। शाओशेंग पूछती है कैसा है। एम्प्रेस कहती है वाकई में मीठा है। शाओशेंग खुश हो जाती है। तभी आवाज आती है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मिलने चांगक्री पैलेस में आना नहीं पड़ेगा। मैजेस्टी आता है और कहता है क्योंकि कोई एम्प्रेस को मुझसे ज्यादा खुश रख रहा है। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं। वो और शाओशेंग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम पैलेस में नहीं थी क्योंकि तुम यहाँ लड़कियों के साथ थी, अच्छा तुम अब क्या नया बना रही हो। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी ये रेड बीन डेजर्ट है जो सिरप के साथ मैंने बनाई है, मैजेस्टी इसे ट्राई करें। मैजेस्टी कहता है लाओ दो। वो लेकर खाता है और शाओशेंग वो को टेस्ट कराने जाती है। मैजेस्टी कहता है इसकी मिठास अलग है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी क्या आपको पता है ये अलग क्यों है। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग कहती है मैंने किसी से पूछा कि वो शुगर केन खरीद के ला दे, जब मैं उसका जूस निकाल दूंगी तब मैं उसे बॉईल करके उसका सिरप बना दूंगी। ये लकड़ी की मशीन उससे जूस निकालेगी और वो उसे बॉईल करेगा और वो उसमें मैं बॉईल करूंगी। ये सब मैंने कारीगर से खुद बनवाया है। मैजेस्टी उसे देख के कहता है नॉट बैड, बट बुरा है कि इस मेथड को कोई यूज नहीं कर सकता। सभी को अच्छा खाना पसंद है बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बट रिसोर्सेज की कमी है और पावरफुल लोग स्वीट फूड अगर पसंद करते हैं जिसकी वजह से वो कहीं शुगर केन को उगाना ना चालू कर दे गेहूं की जगह, इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रिंसेस कहती है वाकई में मदर हमेशा से ही कम खर्चीली रही, यह एक्ट कोई अलग ही सोचता है। मैजेस्टी कहता है हाँ। शाओशेंग कहते हैं मैजेस्टी मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, कंट्री की स्ट्रेंथ गेहूं है इसलिए उसका सही यूज होना सही टाइम पे जरूरी है। मैजेस्टी कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। शाओशेंग सोचती है और कहती है फूड, आयरन वेयर और हार्ट्स। मैजेस्टी कहता है बढ़िया बहुत बढ़िया,
बुई कहता है मैजेस्टी ये सब मैंने इसे नहीं सिखाया। शाओशेंग कहती है सब मुझे एम्प्रेस ने सिखाया है। एम्प्रेस ने मुझे पढ़ने को कहा था एंशिएंट टेक्स्ट, वो हम बट मैंने सब पढ़ लिया, बट वो मुझे याद नहीं है। मैजेस्टी जोर से हंसता है और कहता है देखो इसे। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं आपको एश्योर करती हूँ कि मैं अपना पैसा लगाऊंगी शुगर केन को खरीदने में। वो एक खुश होकर खाता है। शाओशेंग कहती है मैं पैलेस का पैसा यूज करने वाली नहीं हूँ जिससे पैलेस का बजट बिगड़ जाए। मैं खुद का सारा पैसा यूज करूंगी ताकि एम्प्रेस खुश हो जाए। मैजेस्टी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम वाकई में बढ़िया लड़की हो। जी शेंग तुम्हारी फियांसे इतनी भी बुरी नहीं है, मैं तुम्हें 200 घर देता हूँ। वो उसे थैंक्स बोलता है। वो एक खुशी से खाता है। शाओशेंग उसे देखती है। एम्प्रेस कहती है मुझे चिंता नहीं होती जब शाओशेंग सब कुछ हैंडल करती है। आपको पता है जो सबसे समझदार लड़की है अकाउंट्स देखने में, वो शाओशेंग से ज्यादा फास्ट है ही नहीं। मिस लू की शादी नॉर्थ वेस्ट में होने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि शाओशेंग को पैलेस अफेयर्स देखने के लिए कह दूं। फिर प्रिंसेस कहती है मदर। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग तेज, चीयरफुल और चालाक लड़की है। ये वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल सकेगी। तुम चांगुई पैलेस को देख रही हो, इसलिए एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे तुम इतना लाइटली मत लेना। शाओशेंग एग्री करती है। यहाँ जीतोंग आती है। फिर प्रिंसेस उसे आते हुए देखकर कहती है मिस लू तुम मेरी स्टडी में साथ पढ़ती थी, तुम हमेशा से मदर का वेट करती थी और मैडम जय के साथ काम में हाथ बताती थी, बट अब मदर ने सारी ड्यूटी शाओशेंग को दे दी। उसे पैलेस में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, येट वो तुमसे ऊपर नहीं है। क्या तुम्हें अपसेट फील नहीं हो रहा है? जीतोंग कहती है फिर प्रिंसेस आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मेरी शादी नॉर्थ वेस्ट में जल्दी होने वाली है और रही बात मिस चेंग की, पति का घर ही पत्नी का घर माना जाता है, इसलिए पैलेस उनके लिए हस्बैंड का घर है। अब वो आंट को सर्व कर रही है, दैट्स व्हाई हम दोनों अलग हैं। मुझे अपसेट होने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर प्रिंसेस कहती है तो बुरी बात है। मुझे लगा मदर तुम्हारी शादी जी शेंग के साथ न करा दे, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट कहती है बर्थडे पार्टी के बाद आपकी शादी होने वाली है, बट एम्प्रेस चाहती है कि हम वो करें जो वो कहे। वो तो सिर्फ खुश करने में माहिर है, इसलिए कहीं एम्प्रेस कंफ्यूज तो नहीं। ये तो कोई बात नहीं है कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उसे टॉलरेट क्यों करूं? जीतोंग कहती है कोई भी एम्प्रेस के डिसीजन को बदल नहीं सकता। तुम जो कुछ भी कह रही हो सोच समझ के कहो। वैसे भी हमारी किस्मत खराब है, किसी को ब्लेम करने का क्या फायदा। यहाँ शाओशेंग स्क्रोल को खोलती है। एम्प्रेस बैठी होती है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैजेस्टी मुझे प्रेस डायरेक्टली क्यों नहीं करते थे, बट उन्होंने तो जीशेंग को रिवॉर्ड दिया और मुझे पैलेस में रुकने को कहा। एम्प्रेस कहती है जो कुछ भी उसका है वो सब तुम्हारा है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? भले ही वो 200 घर रिवॉर्ड में मिले हैं जो तुमने सिरप बनाने में खर्चे किए हैं। शाओशेंग कहती है मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा पूरा क्रेडिट जीशेंग को मिला। एम्प्रेस कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वो जीशेंग ही था जिसने मैजेस्टी को कहकर तुम्हारी तारीफ वाली डिग्री लिखवाई थी। शाओशेंग कहती है उसने क्या किया? एम्प्रेस कहती है उस वक्त वो वॉर के लिए जा रहा था, बट उसने कभी भी फेवर नहीं मांगा। उसे चिंता थी कि सब लोग तुम्हें लू रेजिडेंस में अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, सो इसलिए उसने मैजेस्टी से कहकर स्पेशली तुम्हारी तारीफ वाली डिग्री मैजेस्टी से लिखवाई थी। उस वक्त उसके दिल में तुम्हारे लिए अलग ही अफेक्शन था। शाओशेंग कहती है मुझे तो पता ही नहीं कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे लगता है जब मुझे हर कोई देखता है सभी लोग मुझे जीशेंग की फ्यूचर ब्राइड की तरह देखते हैं, बट मेरा क्या, मुझे कोई अलग आइडेंटिटी की तरह क्यों नहीं देखता? एम्प्रेस कहती है जैसा तुम कह रही हो, देन सभी सोल्जर्स और काउंसलर जो मैजेस्टी के अंडर काम करते हैं क्या उनकी कोई पहचान नहीं? अगर वो लड़ाई जीत के आ गए वो भी ग्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से, तो उससे मैजेस्टी की हेल्प ही होगी टेरिटरी बढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उसका कुछ लेना देना है भी या नहीं? अगर मान लो प्लान फेल हो जाए और आर्मी हार जाए तो सारी गलती मैजेस्टी की है, बट अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो फेमस जनरल और काउंसलर जिन्होंने इस दुनिया को नई ऊंची बुलंदियों पे भी पहुंचाया है, जैसे गैलेक्सी में सितारे। शाओशेंग उठती है और एम्प्रेस के पास जाकर कहती है रियली? क्या शादी के बाद ऐसा होगा? जो भी उसका है वो सब मेरा होगा और जो मेरा है वो सभी उसका होगा, सो हम दोनों एक है। एम्प्रेस कहती है तुम शुरू से ही अकेली रहती हो, सो इसलिए तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ता है और तुम अकेली ही बड़ी हुई हो, बट शादी के बाद तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तुम्हें रिश्ते में साझेदारी रखनी होगी। अगर एक मेथड फेल हो जाए तो तुम्हें दूसरा मेथड अपनाना होगा। जैसे ही तुम जीशेंग से शादी कर लोगी तुम वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक मिस्टर लू के साथ जाने के लिए सोच रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैपिटल में कैपेबल नहीं हो। शाओशेंग सोचते हुए कहती है आप ठीक कह रही हो, अगर हस्बैंड सन है तो वो कई जगहों को रोशनी देता है और वाइफ उसकी स्टार होती है, इसी की वजह से गैलेक्सी ब्रिलियंट है। वो खड़ी होती है और कहती है सन, मून और गैलेक्सी ना तो कोई ऊपर है और ना ही कोई नीचे, उनकी अलग ही पहचान है। हम वही दुनिया बना सकते हैं जिसमें वो सभी एक साथ रहे। वो आसमान को देखती है। यहाँ मैडम चेंग खाती है, सभी खाते हैं। जैसे ही शाओगोंग मीठा लेता है सॉन्ग उसे हटा देता है
शाओगोंग कहता है सॉन्ग तुम कब से मीठा खाने लगे, तुम इनको किसे देने वाले हो? चेंगशी कहता है आई एम श्योर चीची के लिए ही होंगे। मैडम चेंग कहती है वांग फैमिली तो भूल ही जाए कि मेरा ग्रैंडसन घर जमाई बनेगा, मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करूंगी, उसकी बेटी भी भूल जाए मीठा खाना। सॉन्ग मैडम चेंग उसके हाथ से मीठा ले लेती है और कहती है मुझे मीठा खाना पसंद है, वो खाती है। शाओ युआनी बाहर देखती है। चेंगशी कहता है देखा जाए तो पहले डिनर टेबल पे खाने के लिए लड़ाई होती थी, उसमें खाने में मजे आते थे। युआनी और मुझे अलग खाना पड़ता था जब मुझे पैलेस में जाना होता था, इससे मेरी भूख कमी हो जाती थी। मैं सोच रहा हूँ कि न्याओ न्याओ पैलेस में रह भी पाएगी। मैडम चेंग टकार मारती है। शाओ युआनी कहती है वो कई दिनों से घर पे आई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो घर आना भी चाहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पैलेस को छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, वो अपना बर्थडे पैलेस में ही बना ले। चेंगशी कहता है वो ऐसी है ही नहीं, मैं न्याओ न्याओ को जानता हूँ, वो लिंगबुई ही होगा जिसने उसे घर आने से मना किया होगा। तभी आवाज आती है, लिंगबुई आता है, वो ही चेंग फैमिली को ग्रीटिंग्स देता है। चेंगशी कहता है जी शेंग न्याओ न्याओ कहाँ है, वो घर क्यों नहीं आई है? वही कहता है मैजेस्टी ने उसे पैलेस में रहने को कहा है, मैजेस्टी ने न्याओ न्याओ को एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कहा है, मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम घर नहीं आ पाएगी। चेंगशी कहता है कुछ टाइम, कितना टाइम? वही कहता है शायद तब तक जब तक एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हो जाती। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। चेंगशी कहता है बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें? वही कहता है मुझे चिंता है कि शाओशेंग को आदत नहीं है पैलेस में रहने के लिए, सो मैं इसलिए शाओशेंग का कुछ सामान लेने आया हूँ। मैडम चेंग इशारा करती है। चेंगशी कहता है ये तो अच्छी बात है, यांग फेंग जनरल लिंग को न्याओ न्याओ के कमरे में पहुँचा दो ताकि वो उसका कुछ सामान ले जा सके। यांग फेंग कहती है जी। वो एक ग्रीटिंग्स देता है। चेंगशी एग्री करता है। बुई मुड़ता है और वो क्विकी और यूफई को इशारा करता है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स एक एक करके अंदर जाते हैं और शाओशेंग का सारा सामान ले जा रहे होते हैं। चेंगशी, शाओ युआनी और पूरी चेंग फैमिली वहाँ आते हैं और ब्लैक आर्मर गार्ड्स को सारा सामान ले जाते हुए देखते हैं। चेंग फैमिली जब शाओशेंग के कमरे में जा रहे होते हैं वो सभी देख के हैरान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ कमरा ही होता है, सारा सामान वो ही ले जा चुका होता है। मैडम चेंग आती है और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहती है ओ माय, क्या ये कुछ सामान लेने आया था? ये तो यहाँ का सारा सामान उठा के ले गया। वो डकार मारती है, सभी उसकी बदबू से अपना मुंह ढकते हैं और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel.